सो नेक्स्ट पोमोडोरो इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. आपको कुछ गेस करना होगा. यहां पर एक वीडियो आएगी, आप गेस करो कि ये किस चीज के ऊपर होगा. ठीक है, तो हमने पहले बेसिक्स क्लियर किए, कंपाउंड्स कैसे बनते वो देखा. अब हम क्या देखने वाले हैं? Just observe and then let me know and guess what are we going to talk about. Nice. You see, मैं इतना भी डिफिकल्ट वीडियोस नहीं रखे हैं कि आप गेस ना कर पाओ. So the next pomodoro we are going to talk about is about acids and bases. कौन सा चैप्टर है ये आपका? सेकेंड, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. अब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर एसिड और बेस को अगर समझ डाला तो क्या सॉल्ट समझ में आ जाएगा? हाँ, क्योंकि सॉल्ट इज द बेबी ऑफ एसिड एंड बेस. सॉल्ट किस में से बनता है? एसिड और बेस के रिएक्शन में से. बोलो हाँ कि ना. तो एसिड्स और बेसिस को अगर क्लियरली समझ लिया तो सॉल्ट्स वाला सेक्शन क्लियरली समझ में आ जाएगा. अब ऐसे हमने 3 से 4 पोमोडोरो इसी सीक्वेंस में रखे हैं, जिसमें हम पहले एसिड्स और बेसिस को पहचान देंगे, फिर एसिड्स और बेसिस कैसे आइडेंटिफाई होते हैं उसके बारे में नेक्स्ट पोमोडोरो में बात होगी, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एसिड्स और बेसिस के रिएक्शंस के ऊपर, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर. एंड देन फाइनली वी विल टॉक अबाउट सॉल्ट्स एंड देयर फॉर्मेशन. ठीक है, तो चलो लेट्स मूव. एसिड्स. सो पोमोडोरो नंबर 3, एसिड्स एंड बेसिस इंट्रो, ऐसा करके लिखो, एसिड्स एंड बेसिस इंट्रो. ये पोमोडोरो को समझ डाला तो एसिड्स और बेसिस को पूरा कर डाला. सिंपल है. एसिड्स, पहला हेडिंग एसिड्स. एसिड्स क्या होते हैं? पहले तो आप मेरे को ये बताओ, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर एसिड्स? Superb. I'm so impressed by you, Baba. Substances which release H plus ions in what? Water. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड. तो पहला चीज आपको जो इस पोमोडोरो के लिए लिख लेना है कि जिन सब्सटेंसेस में H प्लस रिलीज की ताकत हो वो एसिड्स है. अब ये H प्लस जब पानी में रिलीज होता है तो ये H प्लस के फॉर्म में नहीं रहता है. ये H प्लस जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस आयन बना लेता है, एंड दैट इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन. राइट, तो ये एक रिएक्शन लिख लो और उसके नीचे बढ़िया से हाइड्रोनियम आयन. डन. इजी. तो पहले तो एसिड्स को क्लियर किया, ऐसे बेसिस को भी करेंगे, बट एसिड्स को पहले कंप्लीट करते हैं. एसिड्स को आपने जो डिफाइन किया है वो परफेक्टली राइट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप 11th स्टैंडर्ड में आओगे तो ये डेफिनेशन में 2 और डेफिनेशंस ऐड होंगी. ये जो डेफिनेशन है ये हमारे एक साइंटिस्ट ने दी थी जिसका नाम था आरहेनियस. तो इसलिए ऐसे एसिड्स जो H प्लस देते हैं पानी में उनको हम लोग बोलते हैं आरहेनियस एसिड्स. ऐसे 2 और साइंटिस्ट होंगे, लुइस एंड ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी. ठीक है, ऐसे 2 और साइंटिस्ट होंगे, लुइस एंड ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी. ये 2 और थ्योरीज एसिड्स और बेसिस के ऊपर हम पढ़ेंगे, बट नॉट एट 10th लेवल, 11th में पढ़ेंगे. तो जब आप साइंस लोगे 11th में आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू क्लियर एट 10th लेवल ओवर हियर कि सॉरी हाँ, superb. That's the next pomodoro. I'm impressed with you. But what I'm trying to tell over here is कि acids कितने टाइप के होते हैं. तो 2 टाइप्स पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे. एक करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ और दूसरा करेंगे बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन. अच्छा, काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा. बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन में काफी सारे बच्चों ने मेरे को ऑलरेडी गेस कर लिया होगा. इफ यू कैन जस्ट नेम those classifications, I would be highly impressed. Based on strength,
कितने प्रकार के होते हैं? वीक एसिड्स एंड, मैं बोला आप लोगों को आता है यार, वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स. सो दैट्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक. चलो कौन मेरे को बता सकता है कि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मसल पावर ज्यादा है ऐसा? सॉरी, आयोनाइजेस कंप्लीटली. सुपर, वेरी नाइस. एकदम परफेक्टली और एकदम क्रिस्प लैंग्वेज में मैडम ने हमको बता दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स which would ionize completely in their solution form, right? तो आप लोग based on strength, acids based on strength, strong, weak, and strong के अंदर आप इस तरीके से definition लिख लोगे, strong bracket ionizes slash, ऐसा भी लिख सकते हो, dissociates. दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम. आयोनाइजेस स्लैश डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन देयर आयंस इन वाटर. आयोनाइजेस कंप्लीटली इन देयर आयंस इन वाटर. फेयर है? अच्छा, वीक, अगर स्ट्रॉन्ग का मतलब ये था तो वीक की डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा इस पूरी लाइन में? आयोनाइजेस और डिसोसिएट्स. हाँ, कंप्लीटली की जगह पे क्या वर्ड आ जाएगा? अच्छा, इसको मैं एक्चुअली मैं ऐसा ब्लैक से लिख देता हूं तो क्या आप लोगों के लिए क्लैरिटी रहेगा कि ये हमारा वीक के लिए है. सेम डेफिनेशन, एग्जैक्टली सेम, बस कंप्लीटली की जगह पे पार्शियल डिसोसिएशन होगा. ओके. फिर बात आती है कि सर बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ समझ में आया स्ट्रॉन्ग एंड वीक. अब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स का लिस्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कुछ वीक एसिड्स का लिस्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो सॉल्ट्स क्लियर नहीं होगा. और सॉल्ट्स के ऊपर 110% क्वेश्चन आपके बोर्ड में होगा ही, जहां पर वो एक सॉल्ट देगा और आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा वेदर इट इज एन एसिडिक सॉल्ट, वेदर इज अ बेसिक सॉल्ट और वेदर इट्स अ न्यूट्रल सॉल्ट. तो आप लोगों से ही शुरू करेंगे, आप बोलते जाएंगे, मैं यहां पर लिखते जाऊंगा. शब्द तुम्हारे होंगे, लिखावट हमारी होगी. बोलिए. पहला स्ट्रॉन्ग एसिड HCl. बच्चों को ये पता है, HCl. फिर H2SO4. और कोई एसिड? HNO3. Can you name all these acids? This is hydrochloric. This is sulfuric acid. This is nitric acid. और कोई एसिड स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आपके पास हो 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे? बाकी लिस्ट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, बट 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे यू आर ऑन द परफेक्टली राइट ट्रैक कि हाँ, दीज आर द एसिड्स इन द स्ट्रॉन्ग कैटेगरी दैट यू नीड टू लिस्ट डाउन. मेरे कहने पे ये लिखोगे ना आज की क्लास में, बिकॉज यू आर पुटिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर क्लास आवर्स, तो ये एफर्ट आपको ज्यादा याद आएगा एग्जाम में. प्लस पाजी का चेहरा, पाजी की पगड़ी का कलर, आपको ध्यान रहेगा यार ब्राइट सी कलर की पगड़ी पहन के आया था, पाजी ने आके ऐसा लिस्ट दिया था और वो क्लास में, एंड दिस हैपेंस. आप जब आंखें क्लोज करोगे ना तो ये संडे याद आएगा एग्जाम में, आपकी रेगुलर क्लास नहीं आएगी, ये संडे याद आएगा. इज दैट ओके? वीक एसिड्स की कैटेगरी में व्हाट वुड बी द लिस्ट? वीक एसिड्स CH3COOH. आई एम सो इम्प्रेस्ड. इसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया. इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. एसिटिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर. ट्रू. करेक्ट है. अच्छा, इससे भी पहले एक और एसिड में आपको बोलूंगा, नोट डाउन करिएगा. HCOOH. सुपर. दिस इज नोन एज formic acid. Very nice. I'm so impressed yaar. It is in the stings of your bees and ants. Ants होते हैं ना, रेड एंट्स, उनके स्टिंग में ये फॉर्मिक एसिड होता है, इसीलिए जब वो काटता है
तो वो आपका स्वेलिंग जो आता है ना, वो क्यों आता है? बिकॉज ये फॉर्मिक एसिड जो है वो इंजेक्ट करता है एंड आवर बॉडी ट्राइज टू रिपेल दैट एसिड एंड दैट्स व्हाई दैट स्वेलिंग कम्स इन. इंटरेस्टिंग, राइट? एसिडिक एसिड तो हम खाते हैं भैया, विनेगर तो हम बहुत सारी चीजों में खाते हैं, सो नो प्रॉब्लम विद दैट. अच्छा, फिर कार्बोनिक एसिड, वेरी नाइस, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड. तो 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड 3 वीक एसिड्स का लिस्ट आपको 10th लेवल पे पता होना चाहिए. मैंने फिर वापस बोला, क्या ये लिस्ट इतना ही है? नहीं. जैसे ही आप 11th में आओगे, ये लिस्ट में और 5, 7, 8 कंपाउंड्स जो है वो हम ऐड करेंगे. बट वी आर जस्ट 1 month अवे फ्रॉम आवर 10th बोर्ड्स, तो वी वुड वांट to not disturb your mind but just concentrate on only those things which are required for your examination. लिख लिया सबने? सिंपल है. चलो आगे बढ़ सकता हूं? Can I go ahead? अरे कुछ तो बोलो. चलो, based on concentration, dilute and concentrated, dilute and concentrated. What do you mean by dilute and what do you mean by concentrated? हाँ, कौन बोल रहा? मोर यूनिट के नाम पे किसी ने कुछ बोला. अमाउंट्स ऑफ एसिड इन वाटर, यस आई एम इम्प्रेस्ड. पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स द लैंग्वेज दैट यू नीड टू यूज. पर यूनिट वॉल्यूम, इफ द अमाउंट ऑफ एसिड इज लेस, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट. इफ इट इज मोर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड. कोई सवाल है किसी के दिमाग में? यहां पर होना चाहिए. आई वुड बी इम्प्रेस्ड इफ यू गाइज आर आस्किंग दैट क्वेश्चन टू मी. यस, प्योर एसिड हो तो 100% एसिड है वो, इट्स कंसंट्रेटेड. आई एम लुकिंग फॉर अनदर क्वेश्चन ओवर हियर. मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि पर यूनिट वॉल्यूम, इफ द अमाउंट इज लेस, ऐसा बोला ना मैंने. इफ द अमाउंट इज लेस, तो इट्स डाइल्यूट. इफ द अमाउंट इज मोर, इट इज कंसंट्रेटेड. मैं पूछ रहा हूं, इस लेवल पे आपको कोई सवाल आ रहा है क्या दिमाग में? आना चाहिए. हाँ, मॉडरेट हो तो वो बीच में आएगा. बहुत बढ़िया, आई एम सो इम्प्रेस्ड. वो बीच में आएगा. मॉडरेट वो भी है. एक और सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं. नहीं, सिर्फ इतनी सी स्लाइड को देख के आपसे मैं सवाल ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सर, क्या कोई ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन बनाया गया है कि कितनी वैल्यू से लेस इज अ डाइल्यूट? लेस मतलब क्या? पर यूनिट वॉल्यूम, अगर 1 ml एसिड है तो क्या वो डाइल्यूट है? 2 है तो क्या वो डाइल्यूट है? 3 है तो क्या वो डाइल्यूट है? 10 है तो क्या वो डाइल्यूट है? 15 है तो क्या वो डाइल्यूट है? 25 ml है पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या वो डाइल्यूट है? Now that's the question ना you should have, कि सर कितने लेवल पे हम उसको डाइल्यूट मानते हैं और कितने लेवल पे हम उसको कंसंट्रेटेड मानते हैं और कितने लेवल पे मॉडरेट होता है. FYI है. आप कहीं पे शो ऑफ कर देना अपने दोस्तों के सामने कि यार डाइल्यूट तो पता है तेरे को, लेकिन कितना % डाइल्यूट होता है पता है तेरे को? तो भैया यहां पर आप लिख लो लेस देन 10% अगर है तो वो डाइल्यूट है. अच्छा, 10% का मतलब क्या? कि 100 ml के अंदर अगर 10 ml एसिड डाला है तो वो डाइल्यूट है. परसेंट तो 100 में से ही होता है ना. अरे हाँ कि ना? अरे परसेंट 100 में से होता है ना. तो 10% का मतलब 100 ml में 10 ml अगर हो तो वो डाइल्यूट एसिड की कैटेगरी में जाएगा. कंसंट्रेटेड बता दूंगा तो मॉडरेट की रेंज मिल जाएगी ना. कंसंट्रेटेड होता है ग्रेटर देन 90%. दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यूज. लैब स्केल पे 85% से ज्यादा को कंसंट्रेटेड मानते हैं, बट दीज आर स्टैंडर्ड वैल्यूज. ग्रेटर देन 90% है तो वो कंसंट्रेटेड की कैटेगरी में जाएगा. और वो कंसंट्रेटेड का वीडियो अभी अभी हमने देखा था, जिसमें वो एसिड नीचे गिरा और पूरा का पूरा वो मेटल का जो नीचे फर्श था वो पूरा का पूरा कोरोड हो गया. दैट्स कंसंट्रेटेड एसिड. डाइल्यूट एसिड कैन नॉट डू दैट. डाइल्यूट एसिड गिरेगा, थोड़ा इरिटेशन होगा हाथ में, आप पानी में डालोगे, वॉश करोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है.
कंसंट्रेटेड को हाथ पे डाला तो लाइफ जिंगा लाला होल हो जाएगा। द एंटायर, हाँ, इतना कंसंट्रेटेड अगर आपने ले लिया, खत्म, कहानी इज ओवर। फिर आप पानी में डालो बेस, कुछ नहीं गया, वो तो डुब, खत्म। मॉडरेट का रेंज आप लिख लो, कहां से कहां, 11% से लेके 89% तक। दीज आर स्टैंडर्ड वैल्यूज, मॉडरेट, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड के। अच्छा, एक और सवाल है मेरे दिमाग में, यहीं पे क्लियर कर देते हैं। एक और सवाल है मेरे दिमाग में, वी आर ऑलमोस्ट टाइम अप फॉर दिस पोमोडोरो, कि सल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। जो मैंने अभी बोला ना, उसी में ही सल्यूट सॉल्वेंट की डेफिनेशन है कहीं ना कहीं। सल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। यस, गो अहेड। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, उसको करने दे, उसको करने दे, बिकॉज ही हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन टुडेज क्लास। यस, नहीं नहीं, प्लीज आपको बोलना पड़ेगा मेरे कहने पे। हाँ बोलो। डिसॉल्व किया जाए तो सल्यूट क्या है, जिसको जिसके अंदर डिसॉल्व किया वो सल्यूट। ये आपको नहीं लग रहा कि ऐसे साइक्लिक डेफिनेशन हो गया, मैं उसमें गया तो मैं सल्यूट और नीचे वाला सॉल्वेंट, मेरे में वो आया तो मैं सॉल्वेंट वो सल्यूट। अरे यार हाँ, परफेक्ट। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज लेस इन क्वांटिटी इन अ सोल्यूशन, उसको हम लोग सल्यूट बोलते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, इसको याद करने के लिए ना रट्टा नहीं मारना है, इनके स्पेलिंग में इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है। अगर आप सल्यूट का स्पेलिंग देखोगे और अगर आप सॉल्वेंट का स्पेलिंग देखोगे तो बाबा, दिस इज 6 कैरेक्टर, दिस इज 7 कैरेक्टर्स, दिस इज लेस इन क्वांटिटी, दिस इज मोर इन क्वांटिटी। इट्स सो सिंपल। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ओ ओ, this is more quantity, this is less quantity in what, in solution। अब क्या ये चीज आपको 10th लेवल पे रिक्वायर्ड है? अगेन, क्या ये चीज 10th लेवल पे आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा? नो। बट क्या ये चीज पता हो तो आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मीनिंग समझ में आएगा? हाँ, सल्यूट मतलब एसिड इन लेस क्वांटिटी, डाइल्यूट एसिड इन मोर क्वांटिटी, कंसंट्रेटेड एसिड इज द सल्यूट इन बोथ द केसेस। बोलो, कहानी समझ में आ रही है? अरे कुछ तो बोलो यार, पक्का ना? चलो आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूट हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, उसके फिगर्स हो गए, फिर बेसिस आ जाएंगे। हेडिंग डाल लो, बेसिस। अगेन, बेसिस के अंदर दो टाइप्स, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अब मैं नहीं पढ़ूंगा। अगेन यहां पर भी आएगा डाइल्यूट बेसिस, कंसंट्रेटेड बेसिस एंड मॉडरेट बेसिस। दोनों के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू सेम ही है। लेस देन 10% बेस है पानी के अंदर तो वो डाइल्यूट है, मोर देन 90% है तो वो स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड बेस है, और 11 to 89 के बीच में है तो वो मॉडरेट है। तो कंसंट्रेशन पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट स्ट्रेंथ अगेन इज ऑफ 2 टाइप्स। क्या होते हैं भैया? वो स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अगेन आई लीव इट टू यू, आप मेरे को बोलोगे, मैं लिखूंगा स्ट्रॉन्ग बेसिस के कुछ एग्जाम्पल। अगर आप मेरे को बताते जाएंगे तो मजा आ जाएगा मेरे को। NaOH is a strong base, बहुत बढ़िया। KOH is a strong base, very nice। और कुछ? ओके, BaOH होल ट्वाइस, इसको बेरियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 आपको दिमाग में होने चाहिए। ये सही था, ये सही था, ये फेयर है। ओके, वीक के अंदर आ जाओ बाबा, वीक में आ जाओ। वीक में आपको लिस्ट देना है, चलो बताते जाओ। वीक में MgOH होल ट्वाइस, ओके, CuOH होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और AlOH होल थ्राइस। ये सारे आपके वीक बेसिस हैं।
These are all weak bases. These will partially dissociate. ये लिस्ट ऑफ बेसिस आपके दिमाग में होना चाहिए फॉर योर 10th स्टैंडर्ड. अगेन लिस्ट थोड़ी सी और कंटिन्यू होगी इन योर 12th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड. फेयर है? I can give you the frame. Why? Because I have the energy to take classes from 9th से लेके 12th तक. मैं सारी रेंज में पढ़ाता हूं, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि भैया नेक्स्ट क्लास में आप जाओगे 11th में, आपको ये लिस्ट थोड़ी सी और स्ट्रेच्ड दिखेगी, उसमें कुछ और ऐड करेंगे हम लोग, राइट? एक बहुत इंपॉर्टेंट जो यहां पर मिस कर रहे हो आप, जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर क्वेश्चन होता है, उसको मैं ऊपर बॉक्स में लिखूंगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, and that is ammonium hydroxide NH4OH. This is a weak base. ये सबसे ज्यादा वीक बेसिस में क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके ऊपर बेस्ड होते हैं. क्यों इसके ऊपर? क्योंकि ये मिस्ड होता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इनको ये याद रहता है, ये याद नहीं रहता, इसीलिए ऊपर लिखा है. दैट्स द ट्रिक. ऊपर क्यों लिखा है? ताकि याद रहे कि पाजी ने यार एरो के ऊपर लिखवाया था एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाम के साथ लिखिएगा. डन? चलो बहुत बढ़िया. सो दैट्स आई थिंक बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन. फिर आता है सॉल्ट्स. अच्छा, सॉल्ट्स क्या है भाई? व्हाट आर सॉल्ट्स? फॉर्म्स सॉल्ट. बट व्हाट इज सॉल्ट? ये तो तुमने बताया हाउ सॉल्ट इज फॉर्म्ड. इनसॉल्युबल. अगेन कैरेक्टरिस्टिक है भैया वो, एंड दैट्स अ रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक. सॉल्ट्स आर सॉल्युबल. हाँ बोलो भाई. व्हाट आर सॉल्ट्स? सर क्या मस्ती मजाक कर रहे हो? हमें तो आज तक यही पता था, सॉल्ट्स आर नथिंग बट बेबी ऑफ एसिड एंड बेस. बहुत बढ़िया, वो तो आप फॉर्मेशन की बात कर रहे हो. मैं पूछ रहा हूं व्हाट आर सॉल्ट्स. लिख लो मेरी जान, मेरे गुलगुलो, लिखो. सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स. Salts are ionic compounds containing cation and anion, containing cation and anion except H plus and OH minus. Salts are ionic compounds containing cation and anion except H plus OH minus. उसके नीचे फॉर्मेशन. फिर लिखो एक स्टेटमेंट जो अभी आपने बोला. दे आर द रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. प्लीज उसको बॉक्स में डालना. दे आर द रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Neutralization reaction of acid and base. लिख लिया? अब सॉल्ट्स कितने प्रकार के हैं वो नेक्स्ट पोमोडोरो में करेंगे. व्हाट आर सॉल्ट्स इज व्हाट वी हैव डन इन दिस. फिर एक कंपाउंड आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, इज वाटर. अच्छा, वाटर का फॉर्मूला कौन बता सकता है? सर मस्ती मजाक कर रहे हो हैं? क्या बच्चा समझ आए हमको हैं? सर H2O होता है. हाँ बिल्कुल सही है, बट याद रखना मेरे बच्चे कभी भी वाटर को H2O के फॉर्म में याद नहीं रखेंगे. लिखते वक्त H2O ही लिखना है, बट दिमाग में हमेशा H2O शुड बी इन द फॉर्म ऑफ HOH. ऑलवेज रिमेंबर यू डू दिस. जस्ट फाइन एडजस्टमेंट अगर आपने दिमाग में कर दिया, पानी को ऐसे ना याद रख के ऐसे याद रखना शुरू किया, आई एम टेलिंग यू आपके ऑलमोस्ट 40% रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस सॉर्ट हो जाएंगे. ऑलमोस्ट 40% रिएक्शंस. क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को ये पता ही नहीं है कि H प्लस OH माइनस होता है. इतना अगर आपको पता चल गया, आप लोगों ने आपके रिएक्शंस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया एसिड बेसिस में. आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी वेरी ट्रू. अब अगर आप देखो तो पानी जो है ये प्यारा दोस्त H प्लस भी कंटेन करता है और ये प्यारा दोस्त. तो माय डियर फ्रेंड, एक तो प्रॉपर्टी आ गई कि ये क्या होता है? न्यूट्रल. क्योंकि इसके अंदर इक्वल H प्लस एंड
एक H प्लस और एक OH माइनस, तो न्यूट्रल हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। pH लेस देन 7 है तो क्या होगा? एसिड। pH ग्रेटर देन 7 है तो क्या होगा? बेस। दैट्स द नेक्स्ट पोमोडोरो, वी विल टॉक अबाउट दैट। बट न्यूट्रल, pH इक्वल टू 7, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि इसके अंदर H प्लस और OH माइनस दोनों है, तो ये गधे का बच्चा एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। एंड सच स्पीशीज आर नोन एज amphoteric species. Species which can act both as acid as well as base are known as amphoteric species. So water heading डाल के सबसे पहले आप ये एडजस्टमेंट करोगे अपने दिमाग में, and since equal H plus OH minus, so you will write down it is neutral, that is pH equal to 7, and then since it contains H plus and OH minus both, so that it can act as acid as well as base, and that's why this species is amphoteric species. Fair? Easy? आसान। आगे बढ़ते हैं, and that's where your Pomodoro gets end. Prove your mastery में अगेन एक ऐसा टेबल आएगा, आपको बेसिकली बताना है कि वो वीक है कि स्ट्रांग है। सेम वेज बेस के लिए आएगा, आपको बताना है वीक है कि स्ट्रांग है। दैट्स हाउ योर पोमोडोरो 3 गेट्स ओवर।